बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाता है तो क्या फायदा होगा? तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि करप्शन कम हो जाएगा। जब एमएसपी पे खरीदारी होती है, एफसीआई ऑफिसर्स और जो मंडी के दलाल होते हैं वो मिलके बहुत बड़े लेवल की कालाबाजारी करते हैं। जब खरीदारी हो रही होती है, किसान फसल लेकर जाता है तो उसको बोला जाता है कि हमारे पास जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया है, लेबर नहीं है, तौलाई नहीं हो पा रही है। ऐसी कंडीशन में वो परेशान होकर बेचारा चला जाता है मंडी में और मंडी में बेच देता है और फिर वही एफसीआई का ऑफिसर मंडी से वापस लाता है और सरकारी खाते में दिखाता है कि एमएसपी में खरीदा है। तो सबसे बड़ी जो ये कालाबाजारी है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि इमीडिएट मतलब अब क्या हुआ, अब वापस नहीं कर सकते फार्मर को क्योंकि लीगल राइट मिल गया ना। दूसरी बात, यही कारण हमें लगता है, यही कारण है कि सिर्फ 6% किसान एमएसपी पे बेच पाता है। 94% जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो एमएसपी पे अपनी फसल नहीं बेच पाता। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 2017 की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में 41% फार्मर को पता ही नहीं एमएसपी क्या होता है, हमने नाम ही नहीं सुना कभी। ऐसी कंडीशन में हमको एमएसपी पे लीगल राइट देने के लिए सोचना चाहिए। दूसरी बात कि अगर एमएसपी हम लीगल कर देते हैं तो फार्मर्स जो है उनका मोटिवेशन बढ़ेगा कि अब हमारा लीगल राइट मिल गया है, तो उसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगा क्योंकि एमएसपी पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो अगर हम पहले से बता देंगे कि इस फसल पे हम एमएसपी ज्यादा दे रहे हैं, वो फसल ज्यादा होंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का चांस भी बढ़ेगा। साथ साथ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी और उसकी वजह किसान ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएगा। जब उसके पास पैसा रहेगा तभी ना स्प्रिंकलर लगवाएगा, तभी ना ड्रिप खरीदेगा, तभी ना वो हार्वेस्टर लाएगा, तभी ना ट्रैक्टर लाएगा, कहां से लाएगा? तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, नुकसान क्या है, चैलेंजेस देख लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस है डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के उसमें हमको डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, रूल ऑफ लॉ लाना चाहता है। वो चाहता है कि सभी इक्वल बिजनेस करें। तो ऐसे में 10% की डी मिनिमस लिमिट लगा के रखा है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर, और 5% की डी मिनिमस लिमिट लगा के रखा है जो डेवलप्ड कंट्री है उनके ऊपर। अब ऐसे में 10% का मतलब हम एमएसपी के ऊपर 10% से ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे सकते। जब 10% से ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे सकते और इंडिया देता है ज्यादा, तो इसका मतलब सेंक्शन लग जाता होगा। अब सेंक्शन से बचाने के लिए इंडिया में हम लोग यूज करते हैं पीस क्लॉज। पीस क्लॉज की मदद से हम सेंक्शन से बचते हैं, लेकिन पीस क्लॉज में हमको बताना पड़ता है कि जो हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं ना, तो हम इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2013 उसके अंदर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो इसकी वजह से हम बच पाते हैं। और इसका बड़ा नुकसान हमको अभी अभी देखने को मिला, जब रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा था ना, तो उस समय इंडिया वर्ल्ड में जो है वीट की डिमांड बढ़ गई। तो इंडिया ने बार बार इंडिया के कहने पे कि हमको मौका दिया जाए बेचने का, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करे बैठे हुए हैं। इसकी वजह से